नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है शर्मिंदा। आ गई मायके से, कितनी सेवा की तेरी भाभी ने। नाक सिकोड़ते हुए पूछ रही थी सासू जी। हाय राम, कितना दुबला हो गया मेरा लाडला। क्यों रे, कुछ खिलाया नहीं क्या तेरी नानी ने? अच्छा बता, क्या क्या खाया नानी के घर? पोते को गोदी में बिठाकर पूछने लगी और मन ही मन हंसने लगी। सारिका अपने मायके गई हुई थी 6-7 दिन के लिए। भाई के घर फंक्शन था। सासू माँ भी आई थी फंक्शन वाले दिन और चिढ़ गई थी। सारिका को वहाँ कामों में मदद करते देखकर पता नहीं क्या बोल कर गई कि जल्दी मचाने लगे राजीव भी घर जाने के लिए। आते टाइम भी बार बार सुना रहे थे सारिका को, बहुत काम किया, थक गई होगी ना। सारिका का एक ही जवाब था, कभी घर पर भी पूछ लिया करो, वहाँ तो रोज करती हूँ। अब घर आते ही सब तैयार। कैसा रहा, बड़ा काम किया तुमने। दरअसल सबकी इच्छा रहती थी कि सारिका भी बुराइयाँ करे अपने भाई भाभी की, सासू माँ और जेठानी की तरह, पर ऐसा कुछ होता नहीं था। इसलिए हमेशा सब ताक में रहते थे कि कोई मौका मिल जाए उन्हें। इस बार तो पक्का यकीन था सबको, क्योंकि भाई का बेटा बीमार था तो भाभी उसी के पीछे लगी हुई थी। उन्हें पूजा में भी बैठना था तो सारी कमान सारिका और उसकी दीदी ने ही संभाली थी। बस तब से इंतजार कर रहे थे, कब आएगी सारिका और कब मजाक उड़ाएंगे उसके मायके का। शाम को बैठे सब खा पी कर, जैसी कि परंपरा है उनके घर की, रोज शाम को बैठना और लोगों की बुराइयां करना। सारिका भी आ गई थी सब काम निपटा कर। बड़ी जेठानी बोली, आ बैठ जा सारिका, थक गई होगी ना। हाँ भाभी, थकान तो लग रही है। थकान तो लगेगी ही, इतना काम जो किया है मायके में। ऐसा लग रहा था जैसे काम करने के लिए ही पहले बुलाया था तेरे भाई ने। सासू माँ ने तीर मारा, ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी, वो भी मेरा ही घर है। यहाँ भी काम करती हूँ, वहाँ भी कर लिया तो क्या हो गया। बात ख़त्म करने के हिसाब से बोल दिया सारिका ने। वैसे भी वो सुबह से चिढ़ी हुई थी राजीव की बातों से। कोई बात नहीं सारिका, हम मना थोड़े ही कर रहे हैं। अब मायके जाएं और भाभियाँ काम ना करें तो हमें तो करना ही है। हर चीज़ माँ भी तो नहीं कर सकती, अब उनकी भी उम्र हुई। जेठानी ने चुटकी लेते हुए कहा। हाँ, आज सुबह भी सारिका ने चाय बनाई तब उसकी भाभी उठी। बड़ी आलसी और कामचोर है तुम्हारी भाभी। राजीव नाराज होते हुए बोला। 1 मिनट राजीव, क्या लगा रखा है सुबह से और इतनी क्यों तकलीफ हो रही है? यहाँ भी तो रोज़ मैं ही चाय बनाती हूँ। और हाँ, आप कैसे कह सकते हो कि मेरी भाभी कामचोर हैं? देखा नहीं आपने, बच्चा कितना बीमार था। फंक्शन तो कल था, पर उसकी तैयारी कोई एक दिन में तो नहीं हो गई होगी, वो तो उन्होंने ही की थी। तो उसके लिए भी चली जाती। किसने मना किया था? तुम्हारी भाभी को आराम मिलता। राजीव चिढ़ते हुए बोला। हाँ, जा पाती तो शायद दे भी देती आराम। उसे भी गुस्सा आने लगा था अब। देखिए राजीव, मेरी भाभी हैं, नौकरानी नहीं। वैसे भी हर जगह के अपने अलग सिस्टम होते हैं। मेरी मम्मी के घर में बहू सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, वो घर की सदस्य है। मेरी मम्मी उनके आने से पहले भी घर के काम करती थी और अब भी करती हैं। बहू को देख कर रिटायर नहीं हो गई, इसलिए प्यार से रहती हैं दोनों। हम लोग भी मायके इसलिए नहीं जाते कि भाभी की नींद उड़ाई जाए, हम बैठे रहें और भाभी कभी फ्री ही ना हो। मैं तो अपनी माँ और भाई के साथ साथ भाभी के साथ भी वक्त बिताना चाहती हूँ, इसलिए उनको भी हम ननदों का इंतज़ार रहता है। सास और जेठानी की ओर देखते हुए बोली सारिका। बस अब बंद करो अपने उपदेश, बात हाथ से निकलते देख बौखला गया राजीव। तो शुरू ही नहीं करना था। जैसे आपके माँ बाप भाई भाभी हैं, वैसे मेरे भी हैं। अगर मैं आपके परिवार के लिए बिना थके काम कर सकती हूँ तो अपने परिवार के लिए क्यों नहीं? अगर मैं आपकी भाभी की सेवा कर सकती हूँ तो अपनी भाभी की क्यों नहीं? वो भी बड़ी हैं मुझसे और भाभी माँ के बराबर होती हैं। अब से मेरे मायके और भाभी के बारे में सोच समझ कर बोलना, कहकर चली गई सारिका अपने कमरे में। और देखते रह गए सब, क्योंकि सब अपनी कही हुई बातों पर शर्मिंदा थे।
नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है लापरवाह। अनाया जोर जोर से रोए जा रही थी। अनाया की आवाज़ सुनकर यशोदा जी अपनी बहू सारिका के कमरे में गईं तो देखा कि अनाया के मुंह से खून निकल रहा था। शायद बेड पर से गिरने के कारण उसके मुंह में लग गई है। मुंह से निकलते खून को देखकर यशोदा जी घबरा गईं। वो झट से रसोई में गईं और चीनी के दाने लेकर आईं और अनाया को खिलाए। खून वहीं का वहीं रुक गया, लेकिन कमरे में बहू नजर नहीं आ रही थी। यशोदा जी ने बहू सारिका को काफ़ी आवाज़ दी, लेकिन उसने सुनी नहीं। उधर सारिका फ़ोन पर अपनी सहेली से बात करने में मशगूल थी। कान में ईयरफोन लगाकर काफ़ी घंटों से बात करने के बाद भी सारिका को एक बार भी ख्याल नहीं आया कि एक बार बेटी को कमरे में जाकर संभाल ले। सारिका का अक्सर यही हाल था। फ़ोन पर एक बार व्यस्त हो जाने पर उसे कुछ भी याद नहीं रहता। यशोदा जी अनाया को गोदी में लेकर हाल में आ गईं और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगीं। वहीं देखा कि सारिका ने ईयरफोन लगा रखा था। इस ईयरफोन से किसी को बाहर की आवाज़ कहाँ से सुनाई देगी। सारिका ने यशोदा जी के मुंह पर झलकते गुस्से को देखकर झट से फ़ोन कट किया। यशोदा जी ने सारिका से कहा, बहू, हर चीज़ की हद होती है। हर चीज़ का एक सीमित समय होता है। ये नहीं कि किसी चीज़ की लत ही लगा ले। क्या हुआ माँ जी? और ये अनाया क्यों रो रही है? मैं तो इसे कमरे में सुला कर आई थी। इसका ऊपर का होठ कैसे सूज गया? सारिका ने चिंतित होते हुए कहा। अनाया बेड से गिर गई थी। बेड से गिरने के वजह से इसके ऊपर के होठ से खून निकल रहा था। वो तो मैंने सही समय पर इसके रोने की आवाज़ सुन ली, वरना पता नहीं कितना खून बह जाता। एक बात कहूँ बहू, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल तक नहीं है कि कितनी देर से वो रो रही थी। एक बार अनाया खेलते खेलते सीढ़ी पर आ गई थी। उस दिन भी तो मैंने अनाया को सही समय पर देख लिया। अगर ना देखती तो किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती थी। उस दिन भी तुम फ़ोन पर ही व्यस्त थी। बहू, मैं ये नहीं कहती कि किसी से भी तुम फ़ोन पर बात मत करो। बात करो, लेकिन बात अपने कमरे में भी तो हो सकती है ना, ताकि बच्चे का भी ध्यान रख सकें। देख बहू, बच्चे तो रुई के फूहे की तरह होते हैं, जिन्हें बहुत ही देखभाल की ज़रूरत होती है। यशोदा जी ने कहा, माँ, मैं अपने कमरे में ही बात कर रही थी। फिर ये सोचा कहीं अनाया आवाज़ सुनकर ना जग जाए। अगर कच्ची नींद में जाग गई तो परेशान करेगी। इसलिए मैं नीचे हाल में आकर बात करने लग गई, लेकिन बात ही बात में भूल गई कि अनाया को। मुझे माफ़ कर दो माँ जी। सच में अगर आप ना होती तो अनाया को कुछ भी हो सकता था। अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। अब से पूरा ध्यान अनाया पर ही रखूँगी, सारिका ने कहा। यह सुनकर अब तो अनाया के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम मोबाइल में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और छोटे बच्चे वैसे भी चंचल होते हैं। कभी कभी हम उनकी शैतानियों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं और हमारी अनदेखी एक बड़े हादसे में परिवर्तित हो जाती है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।